दोस्तों, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जानते हैं और लोग जानते हैं कि देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उस व्यक्ति की तस्वीर है जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये भी महात्मा गांधी से कम नहीं है। आपको बताऊंगा इनके बारे में, आखिरकार ये व्यक्ति हैं कौन। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक बहुत बड़ी फाइल है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर जिले सिंह है। अच्छा। मेरा गांव बसाड़ा है। अच्छा। तहसील मेरी गरौंडा है, जिला करनाल, हरियाणा का निवासी हूँ जी। कैसी फाइल ले रहे हो आप? ये फाइल है जी विमुक्त और घुमंतु जनजातियों की। अच्छा। हम सरकार से मांग कर रहे हैं। 1871 में अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे 193 कबीले ऐसे थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। नमस्कार दोस्तों, आपको जिस वृद्ध व्यक्ति से मैंने आपको मिलाया और संज्ञा दी है हमने देश के दूसरे महात्मा गांधी, आज मैं उनसे भी आपकी बात कराने वाला हूं और आज मैं एक खास व्यक्ति से भी बात कराऊंगा और जिसको जानने के बाद आप कहेंगे इस खबर को धड़ शेयर कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको मालूम है देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और टाइटल दिया हुआ है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आप देखकर सुनकर समझ जाएंगे आखिरकार चल क्या रहा है देश के अंदर। आपको बता देता हूं कि भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान में बात करें तो 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल जो मैं खड़ा करने जा रहा हूँ कि हमारे ही देश के 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं, ऐसी जातियों के लोग हैं जो आज़ादी का जो 15 अगस्त की बात करें उसको नहीं मनाते। वो मनाते हैं 31 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात जिस तरह से सामने निकल कर आ रही है कि इस बार जो आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस का जो महोत्सव मनाया जाएगा वो 77वां होगा, लेकिन इनका है 71वां। अब ये सोचकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ये खबर बाहर कैसे आ गई। आपको बताता हूं, एक बड़ा कार्यक्रम करनाल में होने जा रहा है और ये कार्यक्रम जब होगा तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जिनकी जातियों को किसी भी तरह की मान्यता नहीं दी गई। एक लंबी जंग लगातार लड़ी जा रही है। आपको बता दें, देश आजाद होने से पहले भी इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अपनी जातियों को मुक्त कराया, लेकिन फंस गए कहां पर? अपने ही देश में आकर फंस जाते हैं। अब ये लोग लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार एक बड़ा कार्यक्रम करनाल में होने जा रहा है, वो भी 31 अगस्त 2023 को होगा। अब मैं सीधी बात करा देता हूं आपको, इस समुदाय के जो लोग हैं, कितनी जातियां हैं और ऐसी कौन सी जातियां हैं जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो चुका है। आपको बता दें, देश की संसद तक आवाज पहुंची लेकिन वो दब जाती है। लेकिन इस बार ये आवाज बनेगी मीडिया की सुर्खियां। मीडिया इस ओर अगर ध्यान देगा तो इन जातियों को इनका अस्तित्व मिल जाएगा। और आपको बता दें, 25 से 30 करोड़ लोग, आप सोचकर एक बार हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस खबर के बाद वो राजनीतिक दल भी सक्रिय हो जाएंगे जिनको इन जातियों से इनको प्रलोभन देकर फायदा हो सकता है। चलिए सीधी बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहले आपकी बात कराता हूं मैं जिस महात्मा गांधी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। फर्स्ट को आप जानते हो, दूसरे से मैं आपको मिलवा रहा हूं। ये करनाल जिले के बस्ताड़ा गांव के हैं और इनका नाम है मास्टर जिले सिंह सासी और 83 साल के हैं। अब इनसे जान लेते हैं आखिरकार इनकी फाइल के अंदर छुपा क्या था। दादा, सबसे पहले तो आपको मैं राम राम करूंगा, क्योंकि आप खुद एक दूसरे महात्मा गांधी हैं। ऐसा इस फाइल के अंदर क्या छुपा हुआ है आप पूछ रहे हैं? इस फाइल के अंदर ये छुपा हुआ है कि जब 1947 में देश आज़ाद हो गया था, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे।
क्यों नहीं आज़ाद हुए थे? क्योंकि जो 1857 में अंग्रेज़ों ने इन लोगों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था, वो हटा नहीं था सरकार ने। जब हटा नहीं था तो ये तो लोग इसी तरह से आजीटीजी थे, क्योंकि उस वक़्त भी आज़ाद नहीं थे और अब भी आज़ाद नहीं हुए थे। 31 अगस्त 1952 को ये एक्ट हटा गया। उसके बाद कुछ कमीशन बने, हमारी कोई बात नहीं सुनाई करी सरकार ने। उसके बाद हम सरकार से अपनी मांग करते रहे कि ये लोग अंग्रेज़ों के मारे हुए हैं, इन लोगों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ था, ये दुखी रहे हैं, इन लोगों को भी भारत के जो संविधान के अंतर्गत जो सुविधाएं मिलती हैं वो मिलनी चाहिए। सरकार ने समय समय पर कमीशन बैठाए, उन कमीशनों ने रिपोर्ट भी दी, लेकिन सरकार ने इन बातों को रिपोर्ट पर लागू नहीं किया। अब मेरे पास जो रिकॉर्ड है ये 1982 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हम लोगों ने रिट डाली कि हम लोग शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, हम अनटचेबल नहीं हैं, हम उन लोगों के मार हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। और हाई कोर्ट ने उस बात को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट पे 500 रुपये जुर्माना भी लगाया और ये कहा कि इन लोगों को गलती से शेड्यूल्ड कास्ट की सूची में डाला हुआ है, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में डालना चाहिए। वो बात लागू नहीं हुई। 1982 में भजनलाल सरकार थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई विमुक्त जातियों के लिए कि इन लोगों की कमेटी बचाई जाए और उनको देखा जाए कैसा अपलिफ्ट किया जाता है। उसने भी इसकी रिपोर्ट दी, हरियाणा के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी लागू नहीं हुई। उसके बाद हमने जब कोर्ट ने दावा किया तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, वहाँ मरण व्रत रखे, भूख हड़ताल रखी। मेरे पास 5-7 ऐसे लेटर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इन लोगों के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन दिया कुछ नहीं। आज कमीशन बने 2006 में बालकृष्ण रंग के कमीशन, 2008 में उसने रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने 72 अनुशंसाएं लिखी, वो भी लागू नहीं हुई। 2014 में इस सरकार ने हिदायत कमीशन बनाया, उस कमीशन ने भी रिपोर्ट दी, वो भी लागू नहीं हुई। इस करके हम जो है ना ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों की इतनी जनसंख्या को देखते हुए, जब इनके वोट हैं, सब कुछ है, इनके पास वही जंगलों में बेचारे रह रहे हैं, झुगड़ियों में पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ लुहार हैं, सिकलीगर हैं, सिंगी काट हैं, बौरी हैं, सांसी हैं, गदिले हैं, इनका कुछ भी नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि भी इन लोगों की आवाज़ को सुना जाए और इनकी जो समस्या है उनको पूरा किया जाए। ये मैं इस फाइल को लिए इसलिए फिर रहा हूँ ताकि मैं सरकार को भी और आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि हमने इतना कार्य किया है सरकार के साथ मिल कर के, और वो हमारे काम अब नहीं हो रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे इसको काम को पूरा किया जाए। दादा, जिस तरह से अब देश आजाद हो चुका है, 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अब 77वां इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो आप लोग कैसे बनाते हो स्वतंत्रता दिवस? कौन सी तारीख को बनाते हो? क्या महसूस होता है? आज़ादी आपको आज तक मिली भी है या नहीं मिली है? हम 15 अगस्त 1947 को जो भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, हम भारत के निवासी हैं, लेकिन असली दिन जो हमारा है भारत की हमारी आज़ादी का, इन कबीलों का, डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स का, वह 31 अगस्त। हम 31 अगस्त को अपना आज़ादी का रूप, अपना आज़ादी का दिवस में 31 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि तभी उसी दिन तो हम आज़ाद हुए हैं जब हमारा क्रिमिनल एक्ट टूट गया था। तो इसलिए हम 31 अगस्त के दिन को हम मुक्ति दिवस कह लो, क्योंकि विमुक्त हुए थे उस दिन, विमुक्ति दिवस कह लो या आज़ादी का दिवस कह लो, वो इसलिए हम उसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारा आज़ादी का दिवस है। दादा, बात करें कि जिस तरह से हरियाणा में अपनी जाति के कितने लोग हैं और देश में कितने हैं? हरियाणा के अंदर हमारी जाति के कम 30 लाख हैं और हिंदुस्तान के अंदर 25 से 30 करोड़ है, क्योंकि इनकी जनसंख्या, इनकी जो वह है जिनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, वो हैं 193 कबीले। 193 कबीलों की जनसंख्या, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कमीशन है ना, उन कमीशनों के आधार पर ये बात की जा रही है। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि इतनी जनसंख्या है इसके अंदर, तो मेरी अपनी कमीशन की रिपोर्ट है, ये इतनी जनसंख्या है। जब इतनी करोड़ की जनसंख्या है, क्या हमारा अधिकार नहीं बनता सरकार के अंदर?
बनता है ना। तो इस करके हम ये चाह रहे हैं कि भाई आप लोग भी हमारी इस आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, और हम भी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को प्रयत्न करें कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, कहाँ मनाने जा रहे हैं और किस तरह से मनाएंगे? इस बार हम अपना जो मृत्यु दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, वो करनाल में मनाया जा रहा है, और हम सरकार के नुमाइंदों को बुला रहे हैं कि सरकार के नुमाइंदों को उनके सामने अपनी बात रखें, उनको प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें, उनसे कहें कि भाई हम इतने दिनों से, इतने सालों से धक्के खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कृपया करके हमें इस लाइन में लाओ, और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे जो लोग जो उजड़े पड़े हैं उनके लिए कुछ समस्याएं पैदा जो हो रही हैं उनको पूरा करो। दादा, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि जो हरियाणा के अलावा और कितने राज्यों में है, किसी के साथ कहीं भी कोई न्याय वाली बात नहीं हुई? जितने भी हरियाणा में छोड़ के सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हैं, किसी के साथ भी किसी प्रकार के कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो कमीशन है दोनों, वो ऑल इंडिया लेवल के हैं, विधायिका कमीशन भी, वर्गन रैंक के कमीशन भी। हिंदुस्तान लेवल पे उन्होंने सर्वे किए हैं, उनकी रिपोर्ट आ चुकी हैं, सभी स्टेटों के पास जा चुके हैं, लेकिन किसी भी स्टेट में आज तक उनको रिपोर्ट को लागू नहीं किया। ये सभी के सभी दुखी हैं। तो ये जंग जारी रहेगी? जंग जारी रहेगी। जंग तो हम लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, हमारी तो रिक्वेस्ट है, सरकार से मांगते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि भाई हम उनसे कुछ लड़ सके या दूसरे लोगों की तरह अहिंसा कर सके। नहीं, हमारा हिंसा का रहेगा। आज आराम से लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने कागजात की लड़ाई लड़ते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे, यही हमारा काम होगा, और कुछ बात नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जंग जारी रहेगी, लेकिन हिंसा का मार्ग नहीं चुना जाएगा, अहिंसा पर रहेगा। और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अहिंसा की लड़ाई लड़ते रहे, देश आजाद हुआ, बहुत से नौजवानों ने शहीदियां दे दी, अपने जीवन को त्याग दिया देश के लिए। अब दोस्तों, आपकी मैं बात कराता हूं कि जो ये जंग लड़ी जा रही है, बता देता हूं, अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु जाति वेलफेयर संघ के मेरे साथ जुड़ने वाले हैं राष्ट्रीय महासचिव, और आपको बता देता हूं इनका नाम है बालक राम सासी, और इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला है क्या, और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, बालक राम जी से बात कर देते, क्या क्या पूरा मामला क्या है। बालक राम जी, क्या बताना चाहेंगे, इतनी लंबी जंग अभी तक जारी है? सर, मैं एक दोहे के साथ ये बात शुरू करना चाह रहा हूँ। वतन के नाम पर खुशी से हुए जो बेवतन, वतन के नाम पर खुशी से हुए जो बेवतन, उनकी आह बेअसर, उनकी लाश बेकफन। ये जो जातियाँ थी, ये जातियाँ फ्रीडम फाइटर जातियाँ हैं, ये देश की 193 जातियाँ। और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से लेकर और अंग्रेज़ों तक इन्होंने लड़ाई लड़ी। मुग़लों ने इनको बागी करार दिया, और बागी करार इस वजह से दिया कि इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि औरंगजेब और वो दूसरे जो लोग थे वो धर्म परिवर्तन करवाते थे। इन्होंने मुग़लों से अपनी बेटी और चोटी नहीं दी, और उसकी एवज में ये लोग जंगलों में जाके खाना बदोश बन गए, जिनको नोमैडिक बोलते हैं। और इसके बाद फिर 16वीं शताब्दी आई। 16वीं शताब्दी के अंदर जब अंग्रेज़ आए तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ भी पंगे लिए, क्योंकि उस टाइम में आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, और उस मूवमेंट के अंदर इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जब अंग्रेज़ों के साथ जहाँ भी ये अंग्रेज़ इनको मिलते, तो ये लोग जंगलों में तो ये रहते थे, तो जंगलों में आग लगा देनी और उनकी गर्दन मुंडी काटनी और जंगलों में छुप जाना। बात करें, अत्याचार पूरा किया अंग्रेजों ने पूरा अत्याचार इनके ऊपर पूरा किया। उसके बाद किया, पहले तो इन्होंने अत्याचार किया अंग्रेज़ों के साथ। तो फिर जहाँ पर भी अंग्रेज़ मिलते, इनके गर्दन मुंडियाँ काट के और वो जंगलों में छुप जाते। अंग्रेज़ ये सोचने पे मजबूर हो गए कि देश के अंदर ऐसी कौन कौन सी जातियाँ, ऐसे कौन कौन से कबीले, अगर इनके ऊपर अपना दमन चक्कर नहीं चलाया तो ये हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने अपनी एक सोची साजी नीति से, इनके एक मेंबर पार्लियामेंट थे जिनका नाम था मिस्टर स्टीफन, और इनके ऊपर 30 साल तक रिसर्च चली कि इन जातियों को कैसे काबू किया जाए। और फिर 1871 के अंदर एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाकर इन जातियों के ऊपर थोप दिया। इस कानून के अंदर क्या होता था
कि इन जातियों को कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी, अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं थी, दिन में 4 बार हाजिरी होती थी। तो मुझे ये बताओ, जिनके ऊपर 4 बार हाजिरी होनी और दिन रात पुलिस उनके पीछे रहने, क्या वो लोग दुनिया की तरक्की की दौड़ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इसके बाद इन्होंने इनको पकड़ कर काले पानी की सज़ा दी, जिसके अंदर आज भी निकोबार अंडमान द्वीप समूह के अंदर आज भी हमारे किले कबीले के लोग 1952 के बाद फिर उनको वहीं सेटल कर दिया गया। ऐसे इन लोगों के लिए रिफॉर्मेंट्रियाँ भी बनाई अंग्रेज़ों ने कि ये लोग किसी तरह ये उस लाइन से हट जाएं, जिसमें छांगा मांगा, मिटगुमरी, लाहौर, भागलपुर की जेल, अमृतसर का जो पिंगलवाड़ा वो हमारी रिफॉर्मेंट्री थी, नजीबाबाद, अहमदाबाद, ये रिफॉर्मेंट्रियाँ यहाँ बनी। और इसके बाद इन जातियों के ऊपर मैं जो अंग्रेज़ों ने जो तशद्दुद किया, वो एक मेरी वो जीभ बोलने के मैं इतना बोल नहीं सकता कि जितना उन्होंने किया। 12 साल का फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई। 1924 के अंदर एक अमेंडमेंट ये हुई कि जो सांप का बच्चा है, वो सांप का बच्चा जो है वो सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इन्होंने 12 साल के बच्चे के ऊपर भी वो क्रिमिनल ट्रैप एक्ट लागू किया, और वो लगाने के बाद ये पूरे देश में लगा, फिर पूरे देश के अंदर। और फिर ये ऐसा होने के बाद पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। लेकिन ये अब आगे जो लोग थे, ये लोग वैसी के वैसी इनके ऊपर वो क्रिमिनल ट्रैप एक्ट लगा रहा। फिर देश आज़ाद होने के बाद पूरे देश के जेलें खाली हो गई। पूरे देश की जब जेलें खाली हो गई तो उस टाइम हमारे पहले गृह मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल जी। तो उन्होंने जब जेलों का दौरा किया तो उन जेलों के अंदर हमारी जातियों के लोग मिले उनको। तो उन्होंने पूछा, भी पूरा देश आज़ाद हो गया, आप लोग अभी भी जेलों में हो? तो उन्होंने बताया कि सर हमारे ऊपर से तो वो क्रिमिनल ट्रैप एक्ट आज तक भी नहीं हटा। तो फिर वल्लभ भाई पटेल जी ने एक कमेटी बैठाई, जिस कमेटी का नाम था अनंथा सैमन एंगर कमेटी, द क्रिमिनल ट्रैप एक्ट इंक्वायरी 1949-50। उस कमेटी के तहत पूरे देश का सर्वे हुआ और पता लगा कि देश में एक सांस ही नहीं, ऐसी 193 जातियां हैं। और फिर 31 अगस्त 1952 को पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करके इन जातियों को मुक्त किया, उस काले कानून से मुक्त किया, आज़ाद किया। और फिर उस दिन इन जातियों को विमुक्त जाति की संज्ञा दी गई। ये जो हम पर्व जो मना रहे हैं करनाल में, ये इसी वजह से मना रहे हैं। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो हमारा इतिहास पिछला छुपा हुआ है वो लोगों को हम बताते हैं। दूसरी बात इसके है कि आवाम, दूसरी जो जनता है, उस जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस देश के गद्दार लोग नहीं हैं, हम इस देश के फ्रीडम फाइटर लोग हैं। तुम जो हमें झोपड़ों में इनको लेके चोर उचक्के और जो तुम ये बात करना चाह रहे हो, हम वो लोग नहीं हैं। हम इस देश की फ्रीडम फाइटर जाति हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। तो ये मैसेज हम अपने समाज को भी, सरकारों को भी और पूरे आवाम को भी, देश के वासियों को भी हम लोग ये इसके माध्यम से करते हैं। लेकिन ये जो पूरा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, हम पूरे अपने आज़ाद भारत के अंदर भी 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। और फिर 31 अगस्त 1952 को जो बिल पास हुआ, पूर्ण आज़ादी हमारे को उस दिन मिली। उस दिन हम इसको अपना फ्रीडम डे भी मानते हैं। आपको लगता है पूर्ण आज़ादी मिल चुकी है? नहीं, इसके बावजूद भी 1952 के बाद फिर राजनीतिक लोगों ने हमारा भरपूर फायदा उठाया। हमारे लोगों को कहीं एससी में, कहीं ओबीसी में, और बहुत सी जातियां तो आज 75 साल के बाद भी गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। उनका आज भी देश की, प्रदेश की सूची में कहीं भी नाम नहीं है। और वो हरियाणा, पंजाब, अलग अलग, जिसमें अभी हिदायत कमीशन बैठाया, उसी के लिए दोबारा हिदायत कमीशन बैठाया कि देश के अंदर वो जातियां भी देखनी चाहिए कि जो आज गुमनाम जिंदगी जी रही हैं, जिनके बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती, जिसका कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट ना बने, जिसका घर नहीं है, या जिसका कोई राशन कार्ड नहीं बने, या जिसका कोई वो ना बने, तो वो जातियां जो हैं वो आज उस सरकार की जो सुविधा है उससे वो जातियां वंचित हैं। और ये जितनी भी सुविधा जो सरकार दे रही है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग आज भी अछूते हैं उन चीज़ों से। वो चीज़ें तभी पूरी हो सकती हैं
जब उनके पूरे राशन कार्ड, उनके पूरा घर होगा उनका, कहीं राशन कार्ड तभी बनेगा जब घर होगा, जब घर ही नहीं होगा तो राशन कार्ड कहाँ से बनेगा। तो ऐसी सी ये समस्या है। और इसके लिए सरकार ने 2006 के अंदर एक इस बात को छोड़ता हुआ, मैं बीच में जो चैप्टर था मेरा वो छूट गया कि राजनीतिक लोगों ने कहीं हमारे को एससी में, कहीं ओबीसी में डाल दिया। तो हम लोग आज भी एससी होके एससी नहीं है, ओबीसी होके ओबीसी नहीं है, इस देश के वासी होके इस देश के वासी ही नहीं है। क्योंकि भाई जिन लोगों का राशन कार्ड ही नहीं है, जिन लोगों के पास आज भी पहचान पत्र नहीं है, तो वो इस देश के वासी कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है दोस्तों, बड़ा सवाल बता देता हूं आपको कैसे खड़ा हो गया है। आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और अभी आपको ध्यान होगा एनआरसी और CAA लाया गया था। और उससे पहले की बात बता दूं आपको, जिन जातियों के लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो न्याय मांगने की बात कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले टक्कर ली थी मुगलों से, फिर उसके बाद टक्कर ली उन्होंने अंग्रेजों से, और उसके बाद अपने ही देश के लोगों से जंग लड़नी पड़ रही है, अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी पड़ रही है। तो मेरा सवाल है आपसे बालक राम जी, जो जिस तरह से एनआरसी आया, CAA आया, उसका कहीं आपको फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या लगता है? उसका शायद हमारी जो डीएनटी की जो जातियां हैं, मुझे ये लग रहा है कि वो जातियां कहीं इसमें उलझ के न रह जाएं। क्योंकि एक सीधी सी बात है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिन लोगों के पास घर नहीं है, आज भी लोग जो बेघर हैं, बेजर हैं, पुलों के नीचे पड़े हैं, खुले आसमान के नीचे जो जातियां पड़ी हैं, वो जातियां जब उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है और उनके पास पिछला अपना रिकॉर्ड ही नहीं है कोई उनका, तो वो इसकी गिरफ्त में अवश्य आएंगी। तो इसकी गिरफ्त में वही लोग आएंगे जिन लोगों ने इस देश को बसाया, मतलब देश की रक्षा करने जिन्होंने वाले, देश की सेवा करने वाले, हाँ, देश के लिए लड़ने मरने वाले, कुर्बान होने वाले। जिनके लोग इस देश के लिए कुर्बान हो गए, वो अपने ही देश में, मुझे कुछ लग रहा कि उन लोगों का अस्तित्व बचेगा नहीं इससे। बलराम जी, मैं इतना जरूर जानता हूं, अगर आप देश के प्रधानमंत्री से या हरियाणा के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कहीं ना कहीं आपकी बात को सुना जाए, तो कैसे करें? नहीं, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकारों ने अभी 2 कमीशन बैठाए हैं, उन कमीशन के अंदर भी शायद मेरे ख्याल में इनकी बात है। मैंने दोनों कमीशनों के साथ काम किया है, रैन के कमीशन के साथ भी, हिदायती कमीशन के साथ भी, और मैंने ये बात उनके पास रखी भी है। ये बात मैंने उनको दिखाया कि देखो, आज भी लोगों के राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं बनते। आधार कार्ड के लिए उनको परमानेंट एड्रेस चाहिए। तो ये ऐसी समस्याएं जब आ रही हैं, ये हमने कमीशन पे रखी हैं, और अगर वो हिदायती कमीशन की रिपोर्ट और रैन के कमीशन की रिपोर्ट अगर वो सरकार लागू करेंगे, तो वो अवश्य आएंगी वो बातें, उसमें उनको सरकार इसके ऊपर कुछ मंथन करेगी। तो इस बार का जो आप स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, 15 की बजाय 31 अगस्त को मनाएंगे? 15 अगस्त तो हमारा पूरे देश का है ना, 15 अगस्त हमारे पूरे देश का आज़ादी दिवस है। लेकिन इसमें जो 193 जातियां जो हैं डिनोटिफाइड हैं, जो नोटिफाइड थी उस कानून के अंदर, जो डिनोटिफाइड हुई, ये उन 193 जातियां वो अपना मुक्ति दिवस, आज़ादी दिवस मनाती हैं। तो ये अब की बार हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में मंगल सैन ऑडिटोरियम के अंदर मनाया जा रहा है सर। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले का खेल क्या है। अब इसको सीरियसली, खबर को जो राजनीतिक दल है वो देखेंगे जरूर, और लपकने की कोशिश करना यार। मेरा सुझाव है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य संगठन, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, अगर आपने इन जातियों को लपक लिया, इनका अस्तित्व इनको लौटा दिया, इनका मान सम्मान सुरक्षित कर दिया, तो ये एक बड़ा वोट बैंक है। और ये बड़ा वोट बैंक आपके उन इरादों पर चोट मार देगा जिसको आपने धारण कर रखा है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।